चलिए सभी लोग जो हैं भगवान की तरफ अपने चेहरा कर लेंगे और सभी लोग जो लाइन से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, लाइन से मेरे से भूल गए। लाइन कैसे लगाई जाती है? हाँ ठीक है, हाथ जोड़ लेंगे। सर्व दिशा में अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्याल्यभ्यो नमो नमः। नमोकार मंत्र। सभी लोग जो है ठीक है, सभी लोग जो है अपने स्थान पर गौ आसन से बैठेंगे। छोड़ जाओ भैया, बीच को पकड़े, जंगल है भैया, चंबल है। हाँ निकल जाना पहले इनको है। जब शेर आता है तो उसको निकलना अच्छा रहता है। चले गए। 3 आवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? उठाओ हाथ। एक श्रुति करेंगे और धूप लगाएंगे। नमो स्तु। 3 आवर्तन करेंगे। हाँ एक श्रुति करेंगे, नमोस्तु करेंगे। नमो स्तु। 3 आवर्तन। एक श्रुति नमो अपने स्थान पे बैठ लेंगे। जब बाद में कराएं कि पहले ही बताइए? भक्ति कराएं, क्या कराएं बताओ जी? पहले जाप कर ले। हाँ चलिए पहले आपके शरीर को खोलते हैं। ठीक है, जाप बाद में करेंगे क्योंकि जाप में जो है संगीत नहीं चल पाएगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ शमे नाय नमः, शमे ज्ञानाय नमः, शमे चारित्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं मारहं 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 नमो नमः महापाः मम सर्वभूत जया करो करो ओम ह्रीं मारहं नमो नमः
ऐसे जैसे कि वो पहली बार आए हैं। समझ में आया? कुछ तो जो ही कर रहे थे। मेरे क्या हो गया, कोने में दर्द है क्या? क्यों गुरसेन जी? हाँ, अब यही पता नहीं है। न दूरी बना लो, कोई बात नहीं है। हाँ, अभी कोरोना सिखा के गया ना आप लोगों को, 2 हाथ की दूरी। हाँ, 2 गज की दूरी मैं तो कम कर दिया ना। हाँ, 2 गज की कम हो तो बहुत बड़ा फील्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, कम से कम 2 हाथ की तो करो, और जब हाथ फैलाओ तो कम से आगे तो जाए। समझ में आया? अरे बताओ, दर्द किस किस का चालू हो गया है? हो गया, तेज हो गया है तुम्हारा, दर्द हो गया, तेज हो गया। शिखर जी गए हो कभी? शिखर जी कौन गया? अच्छा बताओ, पहले दिन की यात्रा कैसी होती है? कैसी होती बताओ? हाँ, पहले दिन की यात्रा कैसी होती है? हाँ, मतलब पहले दिन की यात्रा में आपको दर्द होता है, समझा? दूसरे दिन की यात्रा करेंगे तो दर्द कम होगा, और तीसरे दिन की यात्रा करेंगे तो दर्द चला जाएगा, और फिर कितनी भी यात्रा करो कोई दर्द नहीं होगा। समझ में आया अशोक जी? क्योंकि ये जाने कब के जोंट जो है जमे हुए हैं, समझा? और उसको ठोकेंगे पीटेंगे, थोड़ा सा कचरा निकलेगा तो, और फिर उसके बाद में देखा है आपने, डॉक्टरों को देखा ना, जब सफाई करते दर्द होता है ना, नहीं होता क्या? वो धीमे धीमे क्या होता है, मीठा मीठा दर्द होता है। फिर कैसा लगता है? हाँ, फिर अच्छा लगता है, खुजली बसती है। फिर क्या होता है? हाँ, समझ में आया? फिर खुशकी खुशकी हो जाती है ना, फिर चटकती है। हाँ, नई खाल आती है। क्यों अशोक जी? हाँ, फिर उसमें क्या लगाते हैं आप? मल्लम लगाते हैं ना? नहीं लगाते क्या मल्लम? महेश जी मल्लम लगाते हैं? लगाते? और मल्लम लगाते हो तो फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? और धीमे धीमे क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया हो जाता है। इसी प्रकार से क्या आप जो है रोज रोज करो, चक्कियां चलाओ तो ये करना नहीं पड़े। पिटना पीटो तो आपको ये करना नहीं पड़े। हाँ, टीवी के सामने जरूर चक्कियां चलाएंगे। टीवी के सामने चक्कियां जरूर चलाएंगे, पर अपने भोजन के लिए आटा अपना चक्किया से नहीं पीसेंगे। हाँ, अब बताओ, टीवी तुमको खाने देगी क्या? बताओ भैया जी, टीवी देगी? हाँ, जिम पे जाएंगे। जिम कहते क्या कहते भैया जी? जिम कहते क्या कहते? जाते कूद में कर जिम। हाँ, मैं तो पता ही नहीं, मैं जामने थी नहीं। हाँ, जिम कर में जाते ना। हाँ, घर ही कर ले करो। हाँ, व्यायाम शाला होते थे, समझा? अरे कब भगवान के पास जाओ, वहां जिम कर लो ना, लगाओ भगवान के सामने जो एक से एक क्या ढोक लगाएंगे, 108 ढोक लगाएंगे। जितनी प्रतिमा होगी उतनी ढोक लगाएंगे, तो तुमको जिम जाने की जरूरत। समझ में आया? आचार्य माभिकीर्ति जी महाराज थे ना, किसने देखा उनको बताओ? कोई नहीं होगा। आपने देखा माभिकीर्ति जी? हाँ, आपने देखा होगा। हाँ, आपके तो पड़ोसी रहे ना, इसलिए देखा होगा। हाँ? उनकी विशेषता थी, जिस मंदिर में जाते थे जितनी प्रतिमाएं होती थी, उन सभी प्रतिमाओं को एक एक
निहार निहार करके और 3 आवर्तन एक श्रोटी और 3 बैठ करके उनको धोख लगाते थे। भैया जी समझ में आ गया? जब महावीर की रास्ता पे चले वो, हाँ, उन्हें छाने के बाद में भी कितनी संतान उनको याद कर रही है, विचार करना। महेश जी जितनी प्रतिमाएं मंदिर में वेदी में विराजमान होती थी उनके दर्शन करने जाते थे, उतनी धोख लगाते थे। आप कितनी लगाते हैं बताओ? वो भी बड़ी मुश्किल से हाया दैया करके, हाँ, कोई एक लगाएगा, एक ही लगाते ना धोख, हाँ, समझा? और कोई तो जो ही कर लेता, हाँ, धोख की जगह धोखा, मौका लगा चौका, हाँ, विचार सुनो, समझ में आया? ये सब हम उसको धोखा नहीं दे रहे, हम अंतर में बैठा हुआ परमात्मा है उसको धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखना, आप समझो कोई देख नहीं रहा है, हाँ, वो कुछ नहीं कह रहा, वो जो कहने वाला है ना, दंडित करने वाला, वो तेरे अंदर बैठा हुआ, वो तेरे को दंडित करेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, वो तो वीतरागी है, समझे? परम वीतरागी, वो कुछ नहीं कहेगा आपसे, आपको डांटेगा नहीं, आपको फटकारेगा नहीं। पर ध्यान रखना, अब आगे पीछे भी देख लेते कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हाँ, क्यों भैया जी? जब कोई आया है ना, जय जय नाथ परम गुरु हो, वो जो जो से चिल्लाते हैं और चले जाए तो शांति से बैठे। समझ आया? विचार करना, हाँ, दूसरे के दिखाने के लिए भक्ति नहीं, जो दूसरे के लिए दिखाने की भक्ति करता है वो भक्ति नहीं, समझा? ये अपना घाटा है, इसलिए अपने घाटे को अगर भरना है, समझा, तो धोखा देना बंद कर दो भगवान को, हाँ, समझ में आए भैया जी? क्या बंद कर दो? धोखा देना। आप देख रहे होंगे, आप पूजा करते हैं ना, मैं तो कहता हूं आप चटके चढ़ाते ना, क्या चढ़ाते बताना? चटके, इसलिए हम भटक रहे हैं संसार में। हाँ, एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने कहां से आया है कि महाराज जी हम तो घर से हमारे यही के है, मैं शादी होगी नहीं हुई, मैंने क्या चढ़ाता है तो कि महाराज जी मैं तो छुआरे चढ़ाता हूं, हाँ, तो मैंने कहा तो छुआरा चढ़ाता है इसलिए तू गारा रहता है। महेश जी, अरे छुआरे तो ये फल में नहीं आती, ये तो मिष्ठान में किस में आते हैं? फलपूट में आते हैं, क्या मेवा में आते हैं। आप चढ़ाओ जो चढ़ा हुआ है, परंतु मैं सत्यता को तो कहूंगा, समझा? आप पूजा कहते हैं ना, फल कैसा होना चाहिए? आंखों से देखने में सुंदर होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, जवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही बताना, क्या चढ़ाते हो? कल्पना जी सही बताना, क्या चढ़ाते हो? हाँ, किशमिश, हाँ, जब चढ़ाया हो तो क्या होगा? क्या महेश जी क्या चढ़ाते हो? ध्यान रखना, जहां फल की बात आती है वहां जब पढ़ते हो ना, अनार कहेंगे, केला कहेंगे, संतरा कहेंगे, हाँ, नहीं कहते क्या? और जब चढ़ाएंगे तो भगवान को क्या क्या कौन सा कड़ुआ वाला बादाम दिखाएंगे,
हाँ, समझ में आया? विचार करना, चिंतन करना। आपको बुरा लगेगा, लग जाए, कोई बात नहीं, पर सत्यता तो यही है कि हमको कौन से द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। हम भगवान की पूजा करने में धोखा देते हैं। क्या देते हैं? धोखा देते हैं। भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ, और कहते भी है, समझा, हम खाएं तो 20 मन तेरे पंथी और भगवान को चढ़ाएं। हाँ, भला थोड़ा सा अन्यथा मत ले जाना, ठीक है? एक बैंक है, भला आपको चढ़ाना, मैं भी चढ़वाता, जहाँ चढ़ाना चढ़ा रहे, पर कहने का तात्पर्य में इसमें क्या छिपा हुआ राज है? राज को आपको खोजना है। राज ये है, हम चटके चढ़ाए, कोई बड़ी बात नहीं, चढ़ाइए, परंतु जब रकेबी में रख करके इतना तो ख्याल कर लीजिए कि भगवान, मैं प्रमादी हूँ, मैं तेरे लिए क्या चरणों में चढ़ाने के लिए 56 भोज लेके नहीं आया, इसलिए चटके ही में भगवान क्या सबरे 56 भोज इसी में समाहित हैं। समझ में आया नहीं आया? कम से कम चटके चढ़ाते समय ये तो भावना भाव कि मैं प्रमादी हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कंजूस हूँ, मक्खी चूस हूँ। महेश जी, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, परंतु जब समझा, चौथा काल होगा, वज्रमयी शरीर होगा, ताकत होगी, हाँ, और जो है इंद्र बनूंगा, इन्हीं भावना से बनता है। जब इन भावनाओं से वो बनता है, ध्यान रखना, तो वहां पर क्या ले जाएंगे? चटके नहीं ले जाएंगे, वहां पे क्या ले जाएंगे? वह रत्नों से बड़ी थाली, समझे? वह अष्टद्रव्य, वो जो जैसा लिखा है, जैसे चढ़ाना चाहिए, वो भगवान के चरणों में क्या समर्पण करेंगे। परंतु कम से कम वो ही कर सकते हैं जो चटके में क्या देखते हैं? 56 भोज देखते हैं। ध्यान रखना, किसी को पता नहीं होगा कि चटके क्या काय का प्रति में चढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं, समझे? किसको पता है? कोई बताएगा? हाँ, हाँ, चढ़ा देते हैं। विचार करना। तो मैंने उस लड़के से कहा, क्या कहा? हाँ, आज भी एक वो मेरे पास फूफ का एक लड़का आया, उसने, महाराज जी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। मैं किसके भगवान की पूजा करता है? मैं पार्श्वनाथ की, कि पार्श्वनाथ ने स्वयं शादी नहीं की तो कहां से कराएगा? क्या? हा, हा, अरे मांगो तो उससे मांगो जिसने उसको रसगुल्ले को चखा हो। हा, 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 समझ में आया नहीं आया? क्यों भैया जी? पार्श्वनाथ तो संकट मोचन है। हमारा शादी कर लेगा तो संकट पड़ रहा है कि संकट का मोचन करा रहा है? बताओ, पड़ रहा है ना? तो वो कैसे शादी करा दे? बताइए। तू गया तो वहां पे? अरे तू जाता, जिसने चक्रवर्ती का पद धारण किया, शांतनाथ की बात जाता, उनसे कहता कि भगवान तुमने 96 रानियों के साथ में आनंद किया है, अरे कम से कम मुझे तो एक तो दे दो। आदिनाथ के पास चले जाते, उनकी 2 रानी थी। अनिल भैया जी, कि महाराज जी तो क्या करें? तो पार्श्वनाथ के पास नहीं जाए, मैं जा, परंतु पार्श्वनाथ का जैसे अभिषेक करे, पूजा करे, तो पहले आदिनाथ की, शांतनाथ की जय बोल करके पार्श्वनाथ की जय बोलेगा तो तेरा संकट दूर हो जाएगा।
समझ में आया? किसकी शादी नहीं हुई है? विचार करना। हाँ, नेमिनाथ के पास चले जाते हैं। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं जिसने अपनी राजन को तलाक दे दिया। कहां कहां पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आती। बताओ, विचार करना। इसलिए जो देखिए महेशन जी, विचार इधर देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आचार्यों ने कहा है जो गृह चैत्यालय होते हैं, जहां घरों में चैत्यालय बनाए जाते हैं, उसमें 5 बालती प्रतिमाएं नहीं विराजमान होती। क्या उन्होंने घर देखा ही नहीं? बीवी बच्चे देखे नहीं? उन्होंने शादी की नहीं? समझा? घर का सुख उन्होंने भोगा ही नहीं, इसलिए उनको दूर रखते हैं। किसको रखना चाहिए? आदिनाथ भगवान को। समझ में आया? वो बताएंगे तुम घर कैसे चलाना है। हाँ, शांतनाथ भगवान को। हाँ, जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो क्या करके क्या वो शादी का महत्व समझा है, उनको गृह चैत्यालय में विराजमान करो तो तुमको लाभ होगा और तुमने पार्षद कर लिए। समझा? अब मैं बता दूं, जहां देख लेना, जो नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कराता, ध्यान रखना, नेमिनाथ भगवान की। समझिया? अगर वो बैरागी नहीं होता है, घर नहीं छोड़ता है, तो घर में रह करके सुखी नहीं रह सकता। प्रमाण है ये, ध्यान रखना। हमने भी नेमिनाथ भगवान का चैत्यालय बनाया था। हमने भी क्यों बनाया था? कि मुझे निकलना था, मुझे पता था कि नेमिनाथ जो है जल्दी तलाक कराएगा। समझे? विचार करना। तो हमको जहां जाना है, समझा, जहां पार्श्वनाथ भगवान के पास जाएंगे तो पार्श्वनाथ क्या करेंगे? राहु केतु शनि को, समझ में भैया जी, उन संकटों से बचाता है। नेमिनाथ भगवान जो राहु का शरीर में कोई रोग हो गया तो उसके लिए शांति देता है कि राहु से शरीर में जो है रोग उत्पन्न होता है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास जाएंगे तो वो शनि को शांत करता है। ऐसा है क्या? आप समझो मैं कैसे कराऊं? हेलो, समय हो गया, मैं बताऊं? जॉब भी तो करनी है, क्योंकि मेरे पास अनुभव की चीज मिलेंगी, ये पुस्तक में नहीं मिले। ध्यान रखना। कभी देखा आपने पुस्तक में पढ़ा का? नहीं पढ़ा? अब पढ़ लिया? हाँ, अब दिल में बैठ गया होगा। क्यों अशोक जी? विचार करना। तो बात कहाँ चल रही? क्या बताऊं? क्या बताऊं? हाँ, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा अर्चना करने से शरीर शांत हो जाता है। और पार्श्वनाथ जी करे तो नहीं होगा, या आदिनाथ जी करे तो नहीं होगा। अशोक जी विचार करना। शांतनाथ जी करे तो नहीं होगा। अब सुन लो, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासन काल में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था? बताओ। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासन काल में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था? कौन का हुआ था? रामचंद्र भगवान का। किसका हुआ? बलभद्र थे, बलभद्र। समझिया? और उनके ऊपर शनि का प्रकोप आया, तिलक करा जा रहा था, और क्या हुआ? बन भी जाओ। समझ में आया ना? तो उनका शासन काल कौन सा चल रहा था? मुनि सुब्रतनाथ भगवान का।
और जब मुनि सम्राट भगवान का शासन काल चल रहा था, अब करने लगे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो जिसका शासन चलता है उसी की आराधना की जाती है। समझ में आया नहीं आया? जिसका शासन काल चलता है उसी को मुक्ता दी जाती है। परंतु अब तो सबको चाहा सब बांट लेते हैं, हाँ? और आत्मात्म में भगवान महावीर में 24 समाहित हो जाते हैं। क्यों भैया जी, समझ में आया नहीं? पकड़ने तो क्या है कि उन्होंने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा समझा के सामने उन्होंने अनुष्ठान किए थे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मालाएं जपी थी, तब उनका जो है जंगल में भी क्या अयोध्या की रचनाएं होती रही। समझा? और दोनों ही राम और रावण दोनों ही एक ही राशि के, तो उन पे शनि आओ तो उन पे क्या गुरु आ गया होगा क्या? क्या है? समझ आ रहे ना? अब ये क्या कह रहे, हाँ बताइए? वो शांतनाथ की क्या कर रहे? शांतनाथ भगवान की शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति हो जाए। समझ में भैया नहीं आया? अगर हम इसलिए जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की क्या आराध्य मान करके और ये जप अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में सदी टिकता नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? विचार कर लेना, आगे की बात मैं कल बताऊंगा। ठीक है, समय हो गया, चलते हैं, जाप प्रारंभ करते हैं। ठीक है। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं परम झम बम बह पा अजो जय सपरमा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बह पा पवन कमा जय सपरमा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बह पा तरुण जय सपरमा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा राके जय सुशीला जय सपरवा सर्वामृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा मणि जय ऋषु जय सपरवा सर्वामृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा ममता जय वीर जय सपरवा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा तपन जय ओम ह्रीं परम झम बम बापा तपन जय सिप्रा जय सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा रूपे जय सपरवार सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा नीलम जय एक जय सपरवार सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा सुशील कुमार जय सपरवार सर्वमृत जय करो करो बदौरिया सपरवा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा आदित्य बदौरिया सपरवा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा तने जय सपरवा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम बम बापा तने जय सपरवा सर्वमृत जय करो करो ओम ह्रीं परम झम
बम बापा दीप्ति जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा प्रसन्न जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा अमर जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा कुसुम जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा अमर जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा लता जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। शंभु बम बापा अधिष्ठा जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा रवि जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। देखिए जहाँ मैं नाम ले रहा हूँ तो आप अपने अपने नाम ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं नाम बोलता हूँ किसी का तो आप उसमें नाम अपना ले लेंगे। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा माया देवी जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा विवेक चंद दीप चंद सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा दीना जय पारसेन सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा सोमा जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा अमृत सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा एक जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा राहुल जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा शिवम जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा सुधी जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा पुरुषोत्तम गर्ग सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा सिद्धा जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा मणिजल जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा जय सपर्वा सर्वामृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं परम शंभु बम बापा
जय करो करो मारम जब मम बाबा शिवा जय संपर्वा सर्वामृत जय करो करो मारम जब मम बाबा अखिल जय संपर्वा सर्वामृत जय करो करो मारम जब मम बाबा सुरे जय संपर्वा सर्वामृत जय करो करो मारम जब मम बाबा रजनी जय संपर्वा सर्वामृत जय करो करो भव बाबा भुव जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा अजय जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा सतनाम जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा अजय जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो भव बाबा गीता जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा समति जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा भक्ता जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा भक्ता जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो भव बाबा समझे संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा जय जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा संभव जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा श्री कुमार जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा गमा जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो मारम जब भव बाबा अनिल कुमार जय संपर्वाय सर्वामृत जय करो करो समय दर्शन नमः समय ज्ञान नमः समय चारित्राय नमो नमः। समय देखिए समय देख लिया हाँ जी 1 मिनट में है और सभी लोग खड़े हो जाएं। सर्व हाँ सभी लोग खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लेंगे। सर्व समय आरती जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय भ्यो नमो नमः नमो नमः मंत्र। हाँ सभी लोग बैठ लेंगे। आ जाओ भैया जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लो। हाँ और इनके की कदम खड़ी रहो खड़ी रहो खड़ी रहो खड़ी बहुत देर से बैठे। हाँ मैंने इनको देखा नहीं इसलिए कह बैठ जाओ, ये देख आगे तुम खड़े हो जाओ। हाँ इनको घुमा लो थोड़ा सा। ओ भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, सावलिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजा जी, ओ सावलिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजा जी, अरे बाबा देखो भला विराजा जी, हाँ बाबा भला विराजा जी, ओ भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, सावलिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजा जी, ओ सावलिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजा जी। भगवान की
गए हैं सुबह से भक्ति करते करते। हाँ, और हमारे जूम पे जितने भी लोग हैं ना, हाँ, वो कितने मस्त हो रहे हैं भक्ति में। हाँ, समझा? और जूम पे भी सभी लोग खड़े हो जाएं, हाँ, और अष्टांगा पर्व का जो भक्ति चल रही है उसे तन्मय होकर के भक्ति करें, मन से और तन को लेकर के भक्ति करें, तो निश्चित है कि आपके रोग शांत होंगे। ठीक है, चलिए। अरे करियो सिद्ध चक्र को पाठ चंदे बाजा, करियो सिद्ध चक्र को पाठ चंदे बाजा, लइयो रे झालरदार लइयो चंदे मा कोटा तार लइयो, अरे करियो सिद्ध चक्र को पाठ चंदे बाजा, लइयो करियो सिद्ध चक्र को पाठ चंदे बाजा, लइयो गुरु भक्ति का जादू है, धड़कन कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, धड़कन कर बोलेगा। ऐसे नहीं, ग्वालियर में बाबा भाई बैठे हैं, ग्वालियर में अशोक बाबा हैं और बाई जी बैठी हुई हैं। ठीक है, और वो भी तन्मय हो जाए तो आनंद नहीं आ जाए। हाँ, जहाँ बाबा बाबी दोनों ही भक्ति में, हाँ, तो चलते हैं बढ़िया सा। जी गुरुदेव। अरे गुरु भक्ति का जादू है, सब चल कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, चल कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, चल कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, चल कर बोलेगा। प्रभु से जैन के जो भगत आ गए। पंखिड़ा 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 ओ पंखिड़ा पंखिड़ा पंखिड़ा
प्रभु धारा ही रंग रंग गयो रे, ओ प्रभु धारा ही रंग रंग गयो रे। अरे पास में बिता दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। ओ पास में बिता दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा, बिहू बिहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, बिहू बिहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई वो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु हरि से मिला 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 मिला, जब से गुरु चरण मिला मुझको मिला खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय जय गुरुदेव, जय हरि तू बन के माम रामा भाव की गलियों में डोलेगा। जय करा गुरुदेव का। अरे गुरु भक्ति का जादू। गुरु भक्ति का जादू है, कर कर बोलेगा, गुरु भक्ति का जादू है, कर कर बोलेगा। अंतिम भजन में सभी कहिएगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, तो खुशी मिले या गम